मित्रों नमस्कार। मैं सुनील यादव आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मित्रों, आज की कहानी जो है, ऐसी कहानी जो ऐसा सुनने के बाद आपको खुद आश्चर्य होगा। बहुत ही दर्दनाक एक घटना है। जैसे कि एक पड़ोसी होता है और पड़ोसी इतना जान का भूखा होता है कि उसको, जैसे आज के टाइम में लोग चिकन और मटन खाते हैं, और जो चिकन को यानी कि मुर्गे को जो लोग काटते हैं, जो बकरे का मीट काटते हैं, उस टाइप का वो कसाई बन गया था। बिल्कुल उसको थोड़ा-सा भी दया नाम की चीज़ उसके अंदर नहीं थी, दया नहीं आई और लगभग 2 बच्चों को बिल्कुल मौत के घाट उतार देता है। ऐसे ही शख्स और ऐसे ही परिवार की कहानी है। अभी बीते कुछ दिन हुए 19 मार्च 2024 को शाम का वक़्त होता है 7:30 और उसी समय ये घटना होती है। उसी समय इस घटना को अंजाम देता है। मित्रों, बदायूं जिला में एक जगह है, थाना है सिविल लाइंस। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला में सिविल लाइंस और एक चौकी पड़ती है मंडी चौकी, और उस मंडी चौकी से लगभग 500 मीटर की दूरी पे एक कॉलोनी होती है, बाबा कॉलोनी। और उस बाबा कॉलोनी में लगभग एक बीच में सड़क है और सड़क के साइड में, एक साइड में एक नाई की दुकान है और एक साइड में एक ब्यूटी पार्लर है। जो नाई की दुकान है उसमें 2 लोग होते हैं, एक साजिद और एक जावेद। ये दोनों सगे भाई होते हैं। और जो सामने जो ब्यूटी पार्लर की दुकान होती है, वो एक विनोद सिंह नाम के शख्स की होती है। हुआ ये कि 19 मार्च शाम को 7:30 बजे साजिद पहुंचता है, और जो ब्यूटी पार्लर है, वो संगीता ब्यूटी पार्लर नाम से दुकान चलती है, संगीता नाम होता है उस महिला का। दरवाज़ा खटखटाता है और दरवाज़ा खुलता है। संगीता दरवाजे पे खड़ी होती हैं, पूछती हैं, "क्या है बताओ?" क्योंकि बहुत पहले से इन लोगों का जान पहचान था, वहाँ पे लोग रहते थे, काफ़ी मेल मिलाप था। तो फिर संगीता ने पूछा, क्या है बताओ? तो साजिद ने कहा, ऐसा है कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी वाइफ का जो है प्रेग्नेंट है और वो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने 11:30 बजे का टाइम दिया है और 5,000 रुपये की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ 500 रुपये हैं। ऐसा बोलता है तो फिर वो संगीता बोलती है, ठीक है पैसा ले लेना, कोई बात नहीं है, और आ जाओ बैठो चाय पियो, उसके बाद फिर दे रहे हैं पैसा। तुम तो अपने हो, घर जैसे हो। फिर हुआ ये कि वो अंदर जाता है और वो जो संगीता होती है, संगीता अंदर जाती हैं, चाय रखती हैं बनने के लिए। तब तक जो है अपने हस्बैंड के पास, विनोद सिंह के पास वो कॉल करती हैं, पूछती हैं कि साजिद आया है और ऐसे-ऐसे पैसा माँग रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा लड़का है और दे दो, कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात है, उसकी बीवी का तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, तो एक दूसरे के काम आना यही तो अच्छे कर्म है भाई। किसी दूसरे के काम अगर हम आ जाएँ तो अच्छी बात है। वो तो बेचारे ये सोच के कहे, और ये भी जो है पैसा देने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन उसके थोड़ी देर पहले ये जो साजिद होता है, साजिद बोलता है कि मुझे थोड़ा-सा चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है, मुझे छत पे जाना है। और संगीता के 3 बच्चे होते हैं। बड़े वाले का नाम आयुष प्रताप, जो कि 13 साल का होता है, और दूसरे बच्चे का नाम होता है पीयूष प्रताप, जो कि 10 साल का होता है। सबसे छोटे बेटे आहान उर्फ हनी, वो एलकेजी का छात्र होता है। लगभग 7 से 8 साल उसकी भी उम्र रही होगी। फिर वो साजिद बड़े वाले बेटे को लेके, जो आयुष प्रताप होता है, उसको लेके छत पे जहाँ ब्यूटी पार्लर रहता है, वहाँ पे जाता है। वहाँ पे वो टहलता है, घूमता है। फिर जो बीच वाला बेटा होता है पीयूष प्रताप, उसको बोलता है कि ऐसा है, मुझे तंबाकू खाने का मन कर रहा है और ये लो पैसे, और जाओ दुकान से तंबाकू लेके आओ। बीच वाला लड़का चला जाता है तंबाकू लेने। फिर जो छोटे वाले बेटे को ये बोलता है कि अच्छा पानी लेके आओ, मुझे प्यास लगी है। वो छोटा बच्चा, मान लीजिए, सब मिलते-जुलते हैं, खेलते हैं साथ में, आमने-सामने दुकान है, तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चा पहचान रहा था, बिल्कुल अच्छे से जान रहा था। वो गया पानी लेने, पानी लेके जब तक आ रहा है, तब तक इधर जो बड़े वाले बेटे को साजिद होता है, साजिद धारदार हथियार से उसका गला रेत कर हत्या कर देता है, उसका गला बिल्कुल काट देता है, बिल्कुल खून ही खून। तब तक पानी लेके छोटा वाला आ जाता है, जो हनी होता है। उसको दया नहीं आई, बताइए, अभी लगभग 7 से 8 साल की एज रही होगी। उस बच्चे को भी बिल्कुल इतना, मतलब बड़ा दरिंदा था कि उसको नहीं छोड़ा, तुरंत उसको भी मार डाला। दोनों बच्चों को मार डाला। फिर जो तंबाकू लेने गया था पीयूष प्रताप, पीयूष गया था तंबाकू लेने, फिर उधर से वो आ रहा है, अभी छत पे दौड़ते हुए जा रहा है, और जैसे ही देखा, भाई वो बड़ा था, 10 साल का था, ज़ाहिर-सी बात है, छोटा
हनी था तो हनी पकड़ा गया, उसको भी मार दिया वो। पीयूष चालाक था, थोड़ा चंचल था, जैसे ही देखा वहाँ से भागने का प्रयास किया और लगा शोर करने। शोर क्या करेगा, बिल्कुल बोलने की हालत में नहीं था, हिचकिचा रहा था। नीचे दौड़ते-दौड़ते आया, लेकिन तब भी जो है, वो जो साजिद होता है, जिस धारदार हथियार से इन दोनों बच्चों का वो कत्ल करता है, उसी हथियार से उसको भी चला के मारता है। उसके हाथ पे बिल्कुल लग जाता है। हाथ पे लगता है, वो नीचे भागता है। उसकी दादी होती हैं, जो मुन्नी देवी नाम होता है, और कहा जाता है कि वो कांस्टेबल में यूपी पुलिस कांस्टेबल में रह चुकी हैं, वो नौकरी कर चुकी हैं, इस समय रिटायर हैं वो, वृद्धावस्था में हैं। लेकिन उन्होंने जब देखा बच्चे के हाथ पे चोट लगी है और बच्चा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, तब इनको कुछ डाउट हुआ। तब तक वो भी ऊपर से नीचे दौड़ रहा था साजिद, देखिए। अब इनकी चालाकी की वजह से चिल्लाते हुए बिल्कुल उधर पब्लिक जुट गई और तब तक ये दरवाज़ा बंद कर दी। दरवाज़ा बंद की और इनकी चालाकी की वजह से वो जो साजिद है वो पकड़ा गया। इधर मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो गए। तब तक लोग पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस भी आई। साजिद पकड़ा गया। साजिद को जो है पुलिस लेके जाती है वहाँ से। फिर अब मामला ये है कि साजिद ने आखिर मारा क्यों? और वो भी बताइए, उन छोटे-छोटे बच्चों से दुश्मनी क्या रही होगी? बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत तरीके की लोग बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है प्रेम प्रसंग का होगा, कोई कह रहा है कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है तंत्र मंत्र का होगा। तंत्र मंत्र यहाँ जो बात आती है, वहाँ पता चला कि उसकी जो बीवी है, उसका सना नाम होता है। जब पुलिस पूछताछ के लिए सना के पास जाती है, तो सना ने कहा कि पहले जो सना से पुलिस पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो? तो सना बोलती नहीं, ऐसा तो नहीं है। सना से सब पूछते हैं कि तुम हॉस्पिटल में थी? बोलती नहीं, हॉस्पिटल में नहीं थे। तब पुलिस को थोड़ा ये होता है कि अब आखिर ये 5,000 रुपए किस लिए माँग रहा था और क्यों झूठ बोल रहा था? तो लोगों से पुलिस वालों ने पता किया, तो पता चला कि जो सना है, सना को बच्चा पैदा नहीं होता है, और अगर पैदा भी होता है तो मर जाता है, नहीं तो फिर गर्भ में ही मर जाता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि तंत्र मंत्र यहीं से मतलब है कि हाँ, कत्ल करोगे, और लोग बताते हैं कि वहाँ हत्या करने के बाद वो खून भी पिया था। अब तंत्र मंत्र यहाँ से हो गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला है, जो संगीता हैं, और संगीता के हस्बैंड जो हैं, वो हर घर जल योजना के तहत जो है ठेकेदार हैं, और वो ठेकेदारी करते हैं। लेकिन फिलहाल उस टाइम वो घर पे थे नहीं, वो लखीमपुर खीरी में किसी जगह पे थे। जब उनको पता चला, वो भी आए। तो जिस दिन साजिद को पुलिस वाले पकड़ के लेके जा रहे थे, 9:30 बजे लगभग वो जो है पुलिस के चंगुल से भागता है, और उसी भागने में जो है पुलिस इनकाउंटर में उसको ढेर कर देती है, मार गिराती है। वहाँ पे बिल्कुल सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे ये आता है कि अब साजिद का इनकाउंटर हो गया, साजिद मारा गया है। फिर लोगों का कहना ये भी होता है कि जो उसका भाई जावेद है, ये अकेले नहीं किया होगा, जावेद भी रहा होगा। अब जावेद का जब नाम आया, तो फिर ये जो संगीता और विनोद सिंह की फैमिली होती है, इन लोगों से भी पूछा जाता है। तो संगीता बोलती हैं कि हाँ, उसका भाई भी था, जावेद भी था। अब जावेद को पुलिस गिरफ्त मिली है, उसको अरेस्ट की है। जावेद पुलिस की कस्टडी में है, पूछताछ चल रही है, देखिए। लेकिन यहाँ बात 2 तरीके की आ रही है, एक प्रेम प्रसंग और एक जो है तंत्र और मंत्र। मित्रों, बात कोई भी हो, लेकिन उसको सोचना ज़रूर चाहिए था। बताइए, नाम है साजिद, और ये रमज़ान का महीना चल रहा है, और बहुत ही पाक महीना होता है। मुस्लिम धर्म में लोग कहते हैं कि इसमें कोई गुनाह नहीं करना होता है, और जो भी गुनाह अगर थोड़ा बहुत किए होते हैं, तो उसको धुलने के लिए कहा जाए कि जैसे लोग कोई भी पाप, लोग कहते हैं गंगा जी में नहाने से धुल जाता है, तो वैसे ही उन लोगों का पवित्र और पाक महीना होता है। कम से कम उस दरिंदे को इतना सोचना चाहिए था कि इस रमज़ान के महीने में उन मासूम बच्चों की क्या गलती थी। अगर कोई झगड़ा होता, विनोद सिंह से अगर कोई झगड़ा होता, तो विनोद सिंह से अपना मैटर सॉल्व करता, बात करके सॉल्व करता। तो फिर बच्चों की इसमें क्या गलती थी? इतना निर्दयी, और इतना मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, किसी के पास दिल नाम की चीज़ ही ना हो, बिल्कुल दया ही ना हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मानवता सबके अंदर होनी चाहिए, सबके अंदर दया भाव होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्रों, ये तो थी साजिद और जावेद और संगीता और विनोद सिंह के परिवार की कहानी, जो अभी 19 मार्च को बीती है। आने वाले दिनों में अगर जैसा अपडेट होगा,
आप लोगों के सामने हम लेके आएंगे। तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।